नमस्ते। बहुत सारे लोगों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर दूसरे लोग हंसते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो जिसके ऊपर दुनिया हंस रही है, असल में उसके ऊपर ही अगला बहुत मेहनत करता है। और ऐसी ही एक चीज़ है स्टैमरिंग, और आज हम बात करेंगे इसी बात पे। और हमारे साथ होंगे दिल्ली से। आपको इनवाइट भेज दिया है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए बस। यस, वेलकम। हाय। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? वेरी फाइन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मेरे शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विशाल, सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि ये जो स्टेमर करना होता है, हकलाना जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं और वैसे ही हमें सबसे पहले लोगों की हंसी का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो है मैम। तो ये जो एक्सेप्टेंस है स्टैमरिंग को लेके या हकलाने को लेके, वो इतनी मुश्किल क्यों है आखिर? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी इंसान को स्टैमरिंग हकलाने की समस्या होती है तो वो इंसान, वो बच्चा, जब बच्चा होता है, मतलब एक 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा, वो ये समझता है कि मतलब इस वर्ल्ड में मैं ही एक अकेला हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि जब इंसान किसी शब्द को बोलता है तो वो ये सोचता है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और दूसरा क्या सोचेगा इस बारे में। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है दूसरा क्या बोलेगा। और सेकंड, बचपन में बहुत सारे ऐसे मैंने देखे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि बुलिंग वाला टाइम रहता है, मतलब उन बच्चों के साथ जिनको हकलाने की समस्या होती है। क्योंकि मेरे साथ था कि मुझे लोग चिढ़ाते थे, लोग मेरे बातों को रिपीट करते थे, या अगर मैं किसी बात पे बहुत लंबा स्टमर कर गया तो वो मेरी बात पूरा करते थे। तो अब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं बीच में रुक गया तो अब मैं वहां पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मतलब मेरे से पहले ही उस बंदे ने मेरी बात कंप्लीट कर दी, तो ये एक अंदर से एक गिल्ट फील होता है। तो ये सारे जो सिचुएशन बनने लगते हैं ना, इमोशनल बैगेज जिसको हम बोल सकते हैं मतलब एक भाषा में, तो वो बैगेज जो है आपको बचपन से लेके बड़ेपन तक वो और बढ़ता जाता है। और समस्या यही है कि हम ये सोचते हैं कि हम एक ही मतलब ऐसे बंदे हैं जिसको ये प्रॉब्लम है और कोई नहीं है, और मैं ही क्यों। तो ये जो दो चीजों का समन्वय है, दिस इज द मेन ब्रिज। ओके, लेकिन हकलाना प्रॉब्लम है, हम ये भी मानने को तैयार नहीं होते। तब मतलब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आई है। हाँ जी। हाँ जी, ये तो है प्रॉब्लम, क्योंकि इन अभी तक क्या है कि हर इंसान को ये लगता है कि अगर हकलाना भी एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। बट बट जब आप वास्तविकता में आते हो तो स्वाभाविक रूप से हकलाना एक अलग तरह का एक स्पीच है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम क्या है कि हम जब तक अवेयर नहीं है तब तक हमें ये लगता है कि ये एक बीमारी है जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है जिस दिन इंसान इस चीज को स्वीकार कर ले और एक्सेप्ट कर ले कि आई एम विल बी फाइन, अगर मुझे प्रॉब्लम भी है लेकिन मैं बोलूंगा, चाहे मैं जिस तरह से बोलूँ। आपने देखा होगा जो लोग थेरेपी करते हैं वो थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है। तो मतलब ये है कि आपको किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए भी, किसी भी चीज को अपनाने के लिए, सही करने के लिए भी आपको अपने आप को स्वीकारना पड़ेगा। तो जिसका जिसका अवेयरनेस अभी भारत में मुझे लगता है अभी इस लेवल पे नहीं आ पाया है। स्टिल अब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, बट स्टिल बहुत अवेयरनेस चाहिए अभी। तो विशाल, आपने कब सोचा कि मुझे हकलाने के ऊपर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम उन लोगों को मदद मिल सके जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? मैम, ये तो बहुत बहुत मतलब ये जो सवाल जब मेरे से कोई पूछता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो एक जर्नी जो होती है जिंदगी में, वो आप फील किए हो और एक्सपीरियंस किए हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक तक, जब मैं क्योंकि मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की है, और थर्ड ईयर बीटेक के टाइम में मेरा स्टैमरिंग वाज एट पीक। पीक क्यों था? क्योंकि आपको पता है कि फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन होते हैं और वो मार्क्स बेस्ड होते हैं, करेक्ट? तो कहीं ना कहीं मन में एक था कि अगर मुझे तो प्रॉब्लम होती है बोलने में, मैं तो 2 लोग के सामने भी नहीं बोल सकता, तो मैं वहां 20 लोग के सामने किस तरह से बोलूंगा। तो वो एक टाइम था जहां पे आई वॉज टोटली रूइंड। मतलब मैंने अपनी मदर को फोन लगाया कि मम्मी तुम आओगी तब मेरे में थोड़ा पावर आएगा तो शायद मैं दूंगा, और मेरे फ्रेंड्स से जिन्होंने मेरा बहुत करेज बढ़ाया। बट मतलब स्टिल वो टाइम याद है जब, तो मुझे फिर मैंने ऐसे गूगल में लिखा कि क्या कोई ऐसा कोई
ग्रुप है या फिर ऐसा कोई डॉक्टर है, तो मैंने थेरेपी लिया पहले। तो थेरेपी में प्रॉब्लम थी कि आई वॉज इम्प्रूविंग अलॉट, क्योंकि वहां पे जिस तरह से बोलते हैं कि यू हैव टू बी स्लो, और जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, मैं ये बोलूंगा कि विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ठीक है, वहां से आपने स्लो बोलना सीख लिया, लेकिन द प्रॉब्लम इज इन माइंड, कि आपका माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सिचुएशंस को। अब अगर मैं स्लो बोलने लगा अच्छा, लेकिन मैं एक लोग के सामने बोल ले रहा हूँ, या फिर अपने आप से सेल्फ टॉक में अच्छा बोल ले रहा हूँ, लेकिन जब कोई सिचुएशन आ गई मेरे पास कि मुझे अब 50 लोग के सामने बोलना है, अगेन द फियर कम्स। सो वो जो फियर है उसको मिटाना बहुत जरूरी था। एंड देन आई फाउंड कि एक ग्रुप है जिसका नाम है टीसा, द इंडियन स्टैमिंग एसोसिएशन, जिसकी मैंने पहले मीटिंग 2011 में मैंने पहली मीटिंग की थी। और इस समूह का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि यार पैसा लगेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सब कुछ खुद लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। सो आप देखोगे हर एक सिटी में इनका ग्रुप है। तो उस ग्रुप में जब मैं गया, तो द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इज दैट आई हैव फर्स्ट टाइम सीन द सेम पीपल, लाइक माइंडेड पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे तरह ही हकलाते हैं। सो दैट्स अ फर्स्ट प्लस पॉजिटिव पॉइंट कि यार तुम अकेले नहीं हो इस चीज में। एंड देन स्लोली बाय स्लोली दे आर मोर फोकसिंग ऑन एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन एडवर्टाइज योर सेल्फ, यू कैन ओपन योर सेल्फ, मतलब अपने आप को खोलो बजाय उसको पीछे भागने के। अब आप अपने मदर फादर से सबसे क्लोज होते हो, अपने भाई बहन से। सो द फर्स्ट पार्ट इज दैट एडवर्टाइज योर स्टैमरिंग टू देम। आप क्या फील करते हो स्टैमर करते समय, वो उनसे बोलो जो आपके क्लोज हैं। इससे क्या होगा कि योर माइंडसेट विल बी क्लियर आउट कि आपको फियर नहीं करना है किसी चीज बोलने में। और द मैजिक इज, मैंने ये मैजिक फील किया था उस टाइम में, कि द मोमेंट यू टेल कि आप हकलाते हो, आपकी 60% स्टैमरिंग वहीं पे कम हो जाती है। सो द मेन पार्ट इज दैट एज सून एज यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, आप देखोगे कि मैजिक हो गया आपके पास, कि आपकी स्टैमरिंग कम हो गई। अब आप 2 मिनट लगा रहे थे एक शब्द बोलने में, नाउ यू विल टेक 30 सेकंड्स। सो दैट्स द वे। और फिर क्या हुआ कि टीसा मैंने के बाद वहां पे क्या ग्रुप मीटिंग होती है, एंड दैट ग्रुप मीटिंग में आप बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। तो मुझे फिर धीमे धीमे जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया एज अ मेंबर, तो मुझे चांस मिला कि नाउ आई कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट दैट मीटिंग। तो एक पाथ है, यू नो, लाइक फर्स्ट आप मेंबर थे, फिर आपने मीटिंग को होस्ट करना स्टार्ट किया, फिर अब आपके पास क्या है कि टीसा एनुअली मंथली जो है वर्कशॉप लगाती है, क्वार्टरली। सो वो भी मुझे, क्योंकि मेरे अंदर इतना पावर आ चुका था कि मुझे लगता था कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है मेरे लिए चैलेंज। देन मैंने वर्कशॉप लगाना स्टार्ट किया, जहां मैंने 40 लोगों। और देखिए, जब आप वर्कशॉप लगाते हो, यू नो दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज responsible for marketing, for promoting and अवेयरिंग द पीपल, कॉलिंग द पीपल। सो वो एक अलग से टास्क मिल जाता है आपको, एंड देन यू विल मोर प्रैक्टिस, यू विल मोर फील एज एंड एज। और फिर मैंने एक 2015 में टीसा की साल भर में एक कॉन्फ्रेंस होती है, विच इज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे पूरे भारत के और ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दैट। तो मैंने वो भी किया। होती है कॉन्फ्रेंस जो है? हाँ, अभी तो कोरोना के कारण, मतलब लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस विच वाज वेरी सक्सेसफुल। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट यस वी हैव इन एवरी ईयर। तो मैम, मैं ये बता रहा था कि द होल इंटायर प्रोसेस जिसने मेरे अंदर एक साहस लाया और करेज लाया, और नाउ आई कैन मतलब स्पीक टू एनीवन। और अब मैं अपने कंपनी में जब भी जाता हूँ, आई फील से दैट आई एम अ पर्सन हु इज स्टैमर, एंड आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम माय बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब मैं जैसा था, एंड नाउ। सो दैट्स व्हाट आपको करा जाता है इससे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार, मैं अगर ये बोलूंगा किसी से कि मैं हकलाता हूँ, विच इज अ टाइप ऑफ गाली, बट आई वॉन्ट फील एनीथिंग। मतलब नाउ माई डैड, माई मॉम फील प्राउड जो भी मैं हूँ। सो दिस इज वॉट आई फील। और देखिए मैम, एक जो गैप है ना, वो गैप ये है कि जैसे अगर टीसा ये बोलती एक्सेप्ट करो, या फिर मैं अगर ये बोल रहा हूँ अभी कि एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्ट करना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब जगह जाके चिल्लाते रहो कि आई एम अ स्टैमरर, बट देयर आर प्रोसेस। मतलब एक सीढ़ी चढ़नी होती है आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो वो एक, जब आप टीसा में आते हो तो आपको वो चीजें पता चलती हैं। व्हेन यू अटेंड द मीटिंग्स, आप लोगों से पढ़ते हो, और टीसा की बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स हैं उनके वेबसाइट पे। तो आपको ये नहीं पता था कि आप सीधे जंप नहीं मारोगे, यू विल स्लोली बाय स्लोली यू विल लर्न। तो मैम, एक चीज तो है कि एक्सेप्टेंस इज द की, और नेक्स्ट है कि आपका अपना
मतलब क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन। दैट्स अ मोर। जैसे कि आपने विशाल एक बात बोली कि हकलाना लोग समझते हैं कि गाली है, ये टर्म कहाँ से आई आखिर? मतलब गाली मैम, मतलब एक तरह से ये आप समझ लो कि मतलब ऐसा हुआ है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते थे ये टीसा की मीटिंग की, तो हम लोग लोगों के सामने ये सवाल करते थे कि अगर आपको कोई मतलब स्टैमर मिले तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। तो मतलब हमने ये देखा कि बहुत सारे वियर्ड एक्सपीरियंस भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी थे। बट वियर्ड एक्सपीरियंस में लोग मतलब दे आर नॉट इवन रिप्लाइंग अस। वो सोचते थे पता नहीं क्या बीमारी, मतलब दे रिएक्ट लाइक कि पता नहीं क्या है ये। सो तो तो और बेसिकली हकलाना इज व्हाट? हकलाना क्या बीमारी है एक, या ये साधारण हमारे बोलने की प्रक्रिया का तरीका है? मैम, इन माय टर्म्स स्टैमरिंग इज अ डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग स्टाइल। मैं मतलब इसको मैं डिसऑर्डर तो किसी तरह से नहीं बोलूंगा, एंड इट्स नॉट नॉट अ डिसीज। और मुझे ये हकलाना उड़ता, बोलने की एक प्रक्रिया है। बस ये एक अलग तरह से आपने देखा होगा, कुछ लोग तुतलाते हैं, मतलब दे यूज सम रिपीटेड वर्ड्स। और आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग पतली आवाज में बोलते हैं, और आपने देखा कुछ लोग मोटी आवाज में बोलते हैं। सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ वे जो मैं मानता हूँ पर्सनली। वेरी नाइस। और मैं तो विशाल, तो जो ये जागरूकता एक तरह की आप लोगों में फैलाना चाह रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ तक है? मतलब दिल्ली तक है या दिल्ली के बाहर भी पहुंचा है? कहाँ कहाँ चला है ये सब कुछ? मैम, दिस इज मतलब एवरी मतलब आप जो टीसा का या बता रहे हो अवेयरनेस वाला, राइट? सो हाँ, सो अभी तक का सफर, मतलब क्योंकि अभी मैं भी लास्ट 2 ईयर से ये टीसा से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि नाउ आई एम मैरिड, आई हैव अ बेबी। सो लाइफ में बहुत सारे प्रायोरिटीज चेंज हुए हैं, लेकिन मतलब स्टिल आई फॉलो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ टीसा। सो अब आप ये समझ लो कि आज के डेट में ऑलमोस्ट ऑल द मेट्रो सिटीज हैव दैट SHG मीटिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर किसी को मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मेन सिटीज का अगर नाम नाम लेंगे, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, सो एवरीवेयर वी हैव बंच ऑफ पीपल जो मतलब टीसा से जुड़े, एंड दे नो एंड दे आर डूइंग द वर्कशॉप एज वेल। सो ये एक है कि अवेयर। और हम लोग मैम ट्राई क्या करते हैं, मतलब वी आर वही है कि मैम हम लोग जैसे हम देखें मीटिंग का पार्ट है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए वी आर डूइंग वॉलंटरी टॉक विद स्ट्रेंजर पीपल। हम लोग मतलब अनजान लोगों के पास जाते हैं, एंड देन दे वी अवेयर पीपल। और बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में वी आर ट्राइंग टू एडवर्टाइज टीसा एंड अवेयर पीपल। सो हम लोग कर रहे हैं मैम उस लेवल पे बहुत सारा काम। ओके। तो जब कैसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी हकलाने को लेकर के लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो जो लोग स्टैमर करते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? और वो आपकी इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते नहीं है, उसका हिस्सा भी नहीं है, यस लेकिन उनको ये पता है कि उनके बोलने की प्रक्रिया पे लोग हंसते हैं, या फिर वो लोग हंसे नहीं इसलिए संकोच करते हैं। यस यस मैम। मेरा मैम सबसे मानना है, पहले तो आप अपने आप पे कितना विश्वास रखते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। मतलब इन एनी केस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि पहले आप खुद में विश्वास जगाओ। और दूसरा है किसी भी प्रॉब्लम, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्टैमरिंग ही एक प्रॉब्लम है। मैंने देखा है लोग, कुछ लोग अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज्यादा वो होते हैं, कुछ लोग अपनी थिननेस को लेके कि मैं बहुत पतला हूँ, मतलब इस चीज को लेके वो एक ट्रॉमा में रहते हैं कि मतलब आई विल नॉट गो एनीवेयर क्योंकि लोग मुझे पतला बोलते हैं, मुझे बोलते हैं। तो दिस इज फॉर ऑल। सो पहले एक्सेप्टेंस तो आपको लाना ही पड़ेगा इन एनी केस। और उसके साथ आपको अपनी प्रैक्टिस जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैम। मैं मतलब मैंने बहुत काम किया था, मतलब कि टीसा मतलब एक बहुत बड़ा ब्रिज था मेरे साथ, लेकिन उसके साथ ही मैंने बहुत वर्क किया था अपने कम्युनिकेशन में। मतलब मैं जहां मौका पाता था वही मैं लोगों से बात करता था, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फोन हो। तो मतलब प्रैक्टिस, सेल्फ बिलीव और एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज का एक एक जो मिक्सचर है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, जो मैं यही मैसेज सबको दूंगा। और बाकी आपको किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टीसा के साइट में जाओ। आप जाओ, वहां पे इतना प्यारा आर्टिकल डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जो फाउंडर है मतलब इस टीसा के, उन्होंने जिस तरह से कंटेंट का पूरा प्रोग्राम किया, मतलब उसमें जिस तरह से कंटेंट है, आई एम श्योर कि मतलब मेरे टाइम में भी वो मतलब उतना कंटेंट था ही नहीं वेबसाइट में। बट नाउ यू विल फाइंड एवरीथिंग, आपको इतना प्यारा। और नाउ टीसा इज डूइंग मॉक प्रैक्टिस,
जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिस है जो नए मेंबर्स के लिए, मॉक प्रैक्टिस। सो आई थिंक लोगों को साइट पे जाना चाहिए और मॉक प्रैक्टिस के बारे में वहां देखना चाहिए, और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो पढ़ना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। और अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने आप को एक्सेप्ट करके अपनी प्रैक्टिस अपनी तरह से स्टार्ट करो। और बॉलीवुड फिल्मों में जो कॉमेडी के रूप में लोग स्टैमरिंग एक किरदार से करवाते हैं, वो बंद होनी चाहिए। उनके लिए आप कुछ कहते हैं? मैम मेरा मानना है, पता है, मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग हो जाता है पता नहीं लोगों से। मुझे लगता है कि हमें क्यों खराब लग रहा है, मतलब इट्स देयर विश वो जो दिखा रहे हैं, बट इट्स आर वे ऑफ थिंकिंग कि हम क्यों उसको बैडली ले रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, मतलब उस टाइम पे वो पिक्चर आई थी जिसमें गोलमाल, शायद मतलब उसी की फिल्म की बात है कि जिसमें स्टैमरिंग को बहुत ही कॉमेडी और उस तरह से दिखाया गया। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, एंड आई फर्स्ट टाइम जब उसका पार्ट 1 आया था उसमें मुझे बहुत खराब फील हुआ था सीरियसली, क्योंकि तब मैं किसी भी चीज से अवेयर नहीं था मुझे, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी था कि मुझे अपने स्टैमिना को सही करना है और कैसे भी क्योर करना है। उस टाइम मुझे बुरा लगा। फिर उसका जो थर्ड पार्ट आया उसमें भी वही चीज था, बट तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही गया, तब भी मैं बैचलर ही था। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। मैंने अपने आप को इतना एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है यार, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे ये लगता है, ऑल्दो मतलब हम वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी आर ट्राइंग कि मतलब ये चीजें ना हो तो बेटर है, क्योंकि देखिए क्या है कि हम नाउ जो स्टैमिना को समझ चुका है या फिर जिसने इम्प्रूव कर लिया है वो उस बाढ़ से मतलब निकल चुका है। बट देर आर पीपल हु आर वेरी न्यू टू द स्टैमरिंग एंड दे आर वेरी टाइनी एंड स्मॉल, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी मतलब इस चीज पे रोक लगाए। बट आई एम फ्री ऑफ दैट। ठीक है, मतलब इट्स माई ओन वे ऑफ थिंकिंग कि मुझे नहीं बुरा लग रहा है। लेट देम डू दिस। वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैं ऐसे ही हूँ। और मैम द फैक्ट इज दैट मैं ये भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे एक पॉइंट, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अब आज अगर मैं आपके सामने ठीक से बोल रहा हूँ या फिर मे बी मेरी रेगुलर मीटिंग्स मेरी रहती है ऑफिस की जहाँ पे प्रीटी मच चैलेंज होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑन द वे ऑफ स्पीच बोल रहे हो कहीं पे एक ब्लॉक आ गया, बट नाउ दैट 2-3 ब्लॉक्स या फिर अगर बड़ा ब्लॉक जाएगा दैट नॉट यू कैन से डिस्टर्ब मी मेंटली। क्योंकि पहले क्या था मैम, और स्टैमिना का एक बहुत बड़ा ये एक साइकोलॉजी है कि जितना आप उसको सोचते हो उतना वो और आपको खराब करता जाता है। सो द मोमेंट, इवन इफ आपका आज का दिन खराब हुआ स्टैमिना का, बट आप उसको मत सोचो, क्योंकि वो नहीं सोचोगे तो आपका अगले 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। बट द मोमेंट यू थिंक दैट विल बिकम डबल एंड ट्रिपल। वेरी नाइस। तो विशाल, आप जो काम कर रहे हैं, मतलब नौकरी करना, घर चलाना तो है ही है, वो तो सभी करते हैं, लेकिन बिल्कुल। उसके अलावा जो काम कर रहे हैं आप इसी तरह करते रहिए। आई एम श्योर कि लोगों को आपको देख के भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इट्स सिंपल, ये कोई बहुत मुश्किल चीज या ऐसा कुछ नहीं है। लेट देम लाफ। यस मैम। एंड मैम अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मतलब आई नीड टू सिंग अ प्लीज। सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ श्योर, माय व्यूअर्स। सिंग। ओके। प्लीज। यस मैम। सो मैं गाना चाहूंगा आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ हो, कुछ ऐसा करके दिखा, पूरी हो तेरी दास्तां, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी दास्तां, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे पल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा विशाल। और मतलब सच में बहुत अच्छा। और इसको कहते हैं ना कि आप अपनी जो भी चीज को आप उसे जीतना चाहते हो, आपने इसी चीज को जीत ली है बेसिकली। यस मैम, यस। थैंक यू वेरी वेरी मच। नाइस, थैंक यू वेरी मच। और बाकी जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया तो उनको बता दूं, आज हम विशाल गुप्ता से बात कर रहे थे स्टैमरिंग के ऊपर जो लोग बतलाते हैं।
विशाल ने उन लोगों के ऊपर काफी काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्यों विशाल? ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।